वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। चिकित्सा विभाग यानी कि प्रशिक्षण एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, आज हम बात करने वाले हैं एएनएम प्रशिक्षण के लिए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस सत्र में 24-25 जो सत्र है उसमें एएनएम के कोर्स करने के लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उनकी काउंसलिंग की तिथि जारी कर दी गई है। ऑर्डर देखने के लिए आप लोग rajswasthi.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में आप लोग जो है ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये ऑर्डर जारी किया गया है काउंसलिंग के संबंधित। अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा जिलों में काउंसलिंग के लिए जो है आपने फॉर्म फिल किया है, क्या कट ऑफ रही है, किस ज़िले की क्या कट ऑफ है, उसकी कट ऑफ कल से आपको जो है न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम चैनल पे भी देख पाएंगे। मोटी मोटी हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को काउंसलिंग के दिन किस ज़िले में जाना है, क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। सबसे पहले तो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम प्रशिक्षण के लिए आप लोगों ने 24-25 सत्र हेतु आवेदन ऑफलाइन किए होंगे, जो आपके संबंधित जिले के सीएमएचओ कार्यालय में आपने सबमिट करवाए होंगे या आपने बाय पोस्ट किसी अन्य जिलों में भी आपने फॉर्म भिजवाए होंगे। उनकी काउंसलिंग 5/3/2025 को यानी कि 5 मार्च 2025 को काउंसलिंग की जा रही है। फर्स्ट काउंसलिंग होने वाली है जो कि 5 मार्च को होने वाली है। कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप टीएसपी और नॉन टीएसपी, अगर किसी नॉन टीएसपी कैंडिडेट ने टीएसपी एरिया में अगर आवेदन किया है यानी कि प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जो टीएसपी एरियाज़ है, उदयपुर का कुछ एरियाज़, इधर अगर आपने आवेदन किया है तो यहाँ पे आप लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय अभ्यर्थियों को जो है प्रवेश दिया जाता है। तो आप इन जिलों को तो छोड़ दें। बाकी कल से जो है कट ऑफ आने वाली, कट ऑफ मैं आपको भी बता दूंगा अभी कुछ ज़िलों के लिए। तो उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जिस ज़िले में कट ऑफ कम है आपकी कैटेगरी में, आप उस ज़िले में आपकी काउंसलिंग करवा सकते हैं। केवल एक ही ज़िले में आप काउंसलिंग करवा पाएंगे, क्योंकि एक ही दिन काउंसलिंग होती है पूरे राज्य में, एक ही समय पर काउंसलिंग होती है। तो आप भागादौड़ी ना करें। जिस ज़िले में आपने आवेदन किया है मैं चाहूँगा आप उसी ज़िले में जो है काउंसलिंग करवाएं, तो आपके लिए थोड़ा बेस्ट रहेगा। बाकी अगर कोई ज़िले में आपकी कट ऑफ कम जा रही है तो आप वहाँ पर भी जो है काउंसलिंग करवाने जा सकते हैं। देखिए 5 दिन को काउंसलिंग होने वाली है। पूर्णतः जो है प्राप्तांक आपके 12th के परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है आपकी काउंसलिंग होने वाली है। मेरिट लिस्ट बनाई जा चुकी हैं जो संबंधित सीएमएचओ कार्यालय में आपको कल से देखने को मिल जाएगी। बाकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जैसा मैं आपको बता रहा था उसमें जो है टीएसपी कैंडिडेट को ही लिया जाता है। 4/7/16 के अनुरूप ऐसे कैंडिडेट जो टीएसपी एरिया के हैं जिन्होंने आवेदन किया है और अपना टीएसपी सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, टीएसपी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र अगर उन लोगों ने बनवा लिया है तो काउंसलिंग के समय वो नया जो है सर्टिफिकेट लेता है। जो 4/7/16 की अधिसूचना का हो, उसके बाद का हो तो भी चलेगा, उसके पहला है तो वो पुराना रहेगा। इसलिए आप लोग टीएसपी सर्टिफिकेट अगर आपने आवेदन करने के लिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने पहले रख ही लिया होगा आवेदन करवाने के लिए, तब तक आपका जो है टीएसपी सर्टिफिकेट बन चुका होगा, क्योंकि इसी के बेस पर आपको जो है प्रवेश दिया जाना है, प्लस आपका मेरिट जो मार्क्स आने वाले हैं। बाकी अन्य कैटेगरी को नियमानुसार छूट देने वाली, इसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और कुछ कट ऑफ्स के बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए इसमें एक तो जनरल कैटेगरी हो गया है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जिसे बोला जाएगा। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी होता है, ओबीसी, एसटी, एससी, इसके अलावा आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एडब्ल्यूडी और पीएच, इन सभी कैटेगरी में यानी कि आशा, आंगनवाड़ी और पीएच कैटेगरी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आ जाएगा। बाकी ये कैटेगरी टीएसपी में ओबीसी कैटेगरी आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल अनरिजर्व्ड मिलेगा। एवरेज में आपको परसेंटेज कट ऑफ की बात करूं तो लगभग जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ जा रही है वेरी करेगा, ये अलग अलग जिलों में अलग अलग हो सकता है। एग्जैक्ट मैं अगर बात करूं टीएसपी एरिया में लगभग एवरेज मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, बाकी कल आपको देखने को मिल जाएगी, कल या परसों में आपको कट ऑफ मिल जाएगा। अनरिजर्व्ड में 80.60 के
आसपास जो है रहने वाला है। ओबीसी में भी आप इससे थोड़ा सा कम मान लीजिए, 79 के आसपास मान लीजिए। बाकी एसटी की अगर मैं बात करूं, ये मैं टीएसपी की बात नहीं कर रहा हूं, टीएसपी में ओबीसी नहीं आएगा, केवल यूआर रहेगा। एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी जो है 74.20 के आसपास रहने वाला है। और एससी की अगर हम बात करें तो एससी की जो है 78 के आसपास, 78.60 अप्रोक्स रहने वाला है। आशा सहयोगिनी, आशा की अगर मैं बात करूं, आशा सहयोगिनी जिनको 5 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। बाकी लगभग एवरेज सभी जिलों में इतना ही जाता है, 39 6.40%, 40-44 ऐसा ही होता है। आंगनवाड़ी वर्कर इस बार रहा है 37.20। मैं टीएसपी की बात कर रहा हूँ। पीएच कैंडिडेट जो है वो 41 के आसपास रहने वाले हैं। यानी कि ये लगभग अप्रोक्स आपका कट ऑफ रहने वाला है। आप आपके कंसर्न सीएमएचओ कार्यालय में चले जाए, आपकी सूची लगभग सॉरी कल के बाद डिस्प्ले हो जाएगी, तो आप कट ऑफ एक बार आप देख लें। और सभी जिलों के कट ऑफ आपको बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, वहां से भी आप लोग देख पाएंगे। तो और डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या करना है, जो आपने फॉर्म फिल करते समय जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल प्लस एक फ़ोटो प्रति आप साथ में ज़रूर लेकर जाए। यानी कि एक तो आपको लेकर जाना है 10th का सर्टिफिकेट, आपका 10th का मार्कशीट, उसके अलावा 12th का मार्कशीट, ये हो गया। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका हो गया कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद आप ले जाए आपका मूल निवास, और टीएसपी वाले कैंडिडेट ले जाए आपका टीएसपी सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट तो मस्ट है, ये होने ही चाहिए। और बाकी पीएच कैंडिडेट है तो उनके लिए पीएच सर्टिफिकेट हो गया, 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो, ये भी ध्यान रखिएगा। ओबीसी कैटेगरी में 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आशा सहयोगिनी की हम बात करें तो आशा सहयोगिनी में भी सेम डॉक्यूमेंट रहने वाले। बाकी 6-7 मॉड्यूल आपका होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, वो साथ में लेके जाना। आशा सहयोगिनी में भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर संबंधित जिले, जिस जिले में आपने आवेदन किया है या जिस जिले के कट ऑफ आपको कम लगे, उस जिले में किसी एक जिले में ही आप काउंसलिंग करवा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, आपको प्रातः 9 बजे से जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे 5 गुना कैंडिडेट को जो है आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। जिन जिन कैंडिडेट का जो है सिलेक्शन हो रहा है, 5 गुना कैंडिडेट को आपके पास कॉल लेटर भिजवाए जाएंगे डिपार्टमेंट द्वारा, जो लगभग 3 मार्च तक आपको जो है कॉल लेटर जारी कर दिए जाएंगे। और कई बार ऐसा हो जाता है कि कॉल लेटर आप तक नहीं पहुँच पाए, तो थोड़ा सा आप एक्टिव रहे इस टाइम पर। आपके जो भी पोस्टमैन है रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजे जाते हैं, तो पोस्टमैन से आप थोड़े कॉन्टैक्ट में रहें। पता चला कि 3 तारीख के बाद भी आपको नहीं मिला है, 5 तारीख हो गई, 6 तारीख को कई बार जो है कॉल लेटर आपके पास आ रहे हैं, फिर आप लोग पहुंचते हैं काउंसलिंग के लिए, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा एक्टिव आपको भी रहने की आवश्यकता रहेगी। बाकी 5/3 को सुबह 9 बजे से शाम को 4 बजे तक जो है काउंसलिंग का समय रखा गया है। इसके बाद काउंसलिंग नहीं की जाएगी। और बाकी जो है एएनएम की ये पहली काउंसलिंग है 5/3/2025 को। तो आप सभी कैंडिडेट को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आपका सवालों के जवाब देने के